Welcome to the YouTube channel of Turtle Mint. What to do if your health insurance claim is rejected? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपने क्लेम्स को जल्द से जल्द सेटल करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी वो कैशलेस क्लेम को अप्रूवल नहीं दे पाती, जिससे कि कैशलेस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। मिश्रा जी के क्लेम को ही ले लीजिए। मिश्रा जी के पिताजी का देहांत कॉलन इन्फेक्शन से काफी साल पहले हुआ था। ये इन्फेक्शन एक जेनेटिक बीमारी थी जिसके बारे में मिश्रा जी को पता नहीं था। मिश्रा जी ने अपने और अपने परिवार के लिए फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया था। प्लान खरीदने के 3 साल बाद मिश्रा जी को भी कॉलन में इन्फेक्शन हुआ, जिसके लिए वो हॉस्पिटलाइज हुए। उन्होंने जब अपने इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्लेम किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। कंपनी का कहना था कि ये क्लेम एक जेनेटिक बीमारी के कारण हुआ है, जो कि पॉलिसी कवर नहीं करती। क्लेम रिजेक्ट होने के कारण मिश्रा जी को हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा खुद उठाना पड़ा, लेकिन ठीक होने के बाद उन्होंने क्लेम रिजेक्शन को डिस्प्यूट किया। जब मिश्रा जी ने अपने एजेंट से बात की, तब एजेंट ने उनकी मदद की। सबसे पहले एजेंट ने यह देखा कि उनका क्लेम पॉलिसी एक्सक्लूजन में तो नहीं पड़ता। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं जिनको की पॉलिसी कवर नहीं करती। अगर आपका क्लेम किसी एक्सक्लूजन के लिए होता है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। मिश्रा जी के एजेंट यादव जी ने देखा कि मिश्रा जी का क्लेम एक्सक्लूजन लिस्ट में नहीं था। इसके बाद उन्होंने कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया और मिश्रा जी के क्लेम रिजेक्शन के बारे में उनको बताया। कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट से मिश्रा जी को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। तब यादव जी ने मिश्रा जी को इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन से कांटेक्ट करने की सलाह दी। इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन इंश्योरेंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैंडल करता है। उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो इंश्योरेंस के डिस्प्यूट्स को देख के कंज्यूमर की मदद करे। अगर ऑम्बड्समैन की सलाह कंज्यूमर को पसंद आ जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो सलाह आदेश बन जाता है और कंपनी को ऑम्बड्समैन द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना पड़ता है। मिश्रा जी ऑम्बड्समैन के पास गए और अपनी प्रॉब्लम बताई। ऑम्बड्समैन ने फिर इस मुद्दे की जांच की और मिश्रा जी को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऑम्बड्समैन के अनुसार मिश्रा जी की बीमारी जेनेटिक जरूर थी, लेकिन इसका पता मिश्रा जी को नहीं था। बीमार होने के बाद मिश्रा जी को पता चला कि यह बीमारी उन्हें इसलिए हुई क्योंकि उनके पिताजी को भी थी। इसमें मिश्रा जी की कोई गलती नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनी को मिश्रा जी के जेनेटिक बीमारी के बारे में चेक करना चाहिए था जब कंपनी ने उन्हें पॉलिसी इशू की। इशुएंस के वक्त अगर कंपनी ने जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक किए बिना पॉलिसी इशू की तो उसमें कंपनी की गलती थी। और क्योंकि मिश्रा जी को इस जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता नहीं था, तो मिश्रा जी ने अटमोस्ट गुड फेथ का भी उल्लंघन नहीं किया। इसलिए ऑम्बड्समैन ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी मिश्रा जी के क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। इंश्योरेंस कंपनी को मिश्रा जी को क्लेम का रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा। मिश्रा जी को यह सॉल्यूशन पसंद आया। जब उन्होंने ऑम्बड्समैन की बात मान ली, तब ऑम्बड्समैन ने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी मिश्रा जी के क्लेम का भुगतान करे। इंश्योरर ने ऑम्बड्समैन द्वारा बताए गए क्लेम को स्वीकार किया और मिश्रा जी को अपना क्लेम मिल गया। आपके क्लेम्स भी अगर रिजेक्ट होते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि रिजेक्ट होने की वजह क्या है। अगर वजह जायज है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका क्लेम गलत कारणों से रिजेक्ट हुआ है तो आप इंश्योरेंस कंपनी के ग्रीवेंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका बताया सुझाव आपके हित में नहीं है तो आप इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के पास या IRDAI के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनका सुझाव भी नहीं पसंद आए तो आप अपना क्लेम कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोर्ट तक एक्सट्रीम केसेस में ही जाए। अधिकतर इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन से ही आपको सही उपाय मिल सकता है।